पहले ट्रैक्टर परेड, फिर चक्का जाम और आज रेल रोको आंदोलन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक बार फिर से फुल एक्शन में हैं और इस बार उनके प्रदर्शन का अड्डा है रेलवे ट्रैक। 4 घंटे के रेल रोको आंदोलन का ऐलान हुआ है, लेकिन पटना में समय से पहले ही यह आंदोलन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, पटरियों पर लेट गए, ट्रेन भी रोक दी गई। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को ट्रैक से हटाया। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों का देश में रेल रोको अभियान चलेगा। इस ऐलान के बाद रेलवे सुरक्षा बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। खास फोकस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल पर है। ट्रेन के इंजन पर अब जन अधिकार पार्टी का कब्जा हो चुका है, देख सकते हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन के समर्थन में पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भी पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए। इस दौरान पप्पू यादव भी मौजूद थे। नीतीश चंद्र ने वहीं से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखें आप उसे। रेल रोको आंदोलन के तहत पटना में सचिवालय हॉल्ट पर आप देखें, पप्पू यादव की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, ये ट्रैक पर लेट गए हैं। बिल्कुल ट्रैक के बीच में ये लोग लेटे हुए हैं और यहाँ भी देखिए जो जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि वो हट जाएं, ट्रेन आने वाली है। देखिए लाइन पे थ्रू सिग्नल है, कृपया करके लाइन पे लगातार ये अपील की जा रही है। थ्रू सिग्नल है, आपको पता नहीं है, थ्रू सिग्नल पे गाड़ी ब्रेक मारेगा तो भी उलट जाएगा। चलिए, चूंकि ट्रेन बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं झंडे बैनर के साथ यहाँ पर जमा है और हम आपको दिखा भी दें, ट्रेन यहाँ पर आ भी रही है, बिल्कुल करीब है ट्रेन। और इसलिए जो जीआरपी के और आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हट जाएं, ट्रेन का अचानक रुकना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर देखिए ये लोग अभी जमे हुए हैं, ट्रेन बिल्कुल करीब है, आप लोग यहाँ बने हुए हैं। खतरा देखिए, प्रशासन यहाँ पे हमें रोकने के लिए सरकार ने भेजा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ट्रेन बहुत करीब है, हम लोग मरने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रेन को रोकना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई। यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई है, ट्रेन करीब है और इसलिए यहाँ पर काफी परेशानी हो गई है। आप देखें लगातार अपील की जा रही है कि हट जाएं। जाहिर है ऐसे में काफी खतरा बढ़ सकता है, ऐसे में काफी खतरा है। यहाँ देखिए लगातार ट्रेन की आवाज जो है वो आ रही है, हॉर्न लगातार बजाया जा रहा है, लेकिन जो जवान है वो यहाँ पर लगातार हटा रहे हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ जो पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जिस ट्रैक से ट्रेन को जाना था वहां भी पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस पर भी ट्रेन आ रही थी और इसलिए अफरा तफरी मच गई। आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची है, चूंकि इसी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। अचानक चूंकि दूसरे ट्रैक पर लोग थे, उनको अंदाजा नहीं था कि इस ट्रैक पर भी ट्रेन आ सकती है और अचानक चूंकि ट्रेन आने की बात आई और ऐसे में अफरा तफरी मच गई। ये काफी खतरनाक है। 12 बजे से 4 बजे का समय निर्धारित है, बावजूद इसके पहले जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं वो पप्पू यादव यहाँ पर हैं। पप्पू जी, बहुत बड़ा खतरा टला है, अभी ट्रेन आ रही थी, आपके कार्यकर्ता जमे हुए थे, दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आने की खबर आ गई। सर अच्छी बात है ना, आप कैसे हटाएंगे? जब आंदोलन हो रहा है तो उसको पूरा देश देख रहा है ना, आप मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इतना खतरा, ये खतरा नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की जान जुड़ी हुई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान जा सकती है, जाएगी। वैसे ही सरकार मार रही है, तो मरने की तैयारी में तो है। वैसे ही आप पूरा 3 महीने से मार रहे हैं, 250 से ऊपर लोग मर गए। तो पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ट्रैक पर हैं। पुलिस, जो रेलवे के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि वो हट जाएं, खतरा ना लें। और जिस तरह से अब देखिए दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ चुकी है।
कभी कभी इस तरह की रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है। नीतीश चंद्र खुद ट्रैक पर थे, प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर लेटे थे और उसी दौरान ट्रेन आ रही थी, गुड्स ट्रेन थी, बावजूद उसके वो नहीं रुकी और वो लोग जो तमाम ये कह रहे थे कि वो अपनी जानें दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं, उन्हें बहरहाल हटना पड़ा और ट्रेन वहां से गुजर गई। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली से हरियाणा तक सुरक्षा भी काफी सख्त है। हरियाणा के पलवल में पुलिस तैनात है, दिल्ली के नांगलोई में भी खाकी अलर्ट पर है, गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर तक चाक चौबंद इंतजाम है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस का बेहद कड़ा पहरा है। इसके अलावा पंजाब की तस्वीर भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर है। पटियाला में पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मोर्चा संभाल रखा है ताकि किसानों के प्रदर्शन को उग्र होने से रोका जा सके। ये 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त हमारे संवाददाता अलग अलग रूट्स पर मौजूद हैं। पवन नारा सोनीपत से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, आनंद प्रकाश पांडे साहिबाबाद से हमारे साथ हैं, दीक्षा पांडे दनकौर के पास रेलवे ट्रैक के करीब खड़ी हैं, नीतीश चंद्रा पटना से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं जरा पवन के पास, क्योंकि पवन उस जगह पर मौजूद है जो जहां से वो किसानों के आंदोलन की जो जगह है वो बहुत करीब हैं। पवन, अब सूरत हाल क्या है? क्या अब वहां पर लोग पहुंचे हैं? क्योंकि इससे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त तक वहां पर भीड़ नहीं थी। अब क्या चल रहा है वहां पर? तस्वीरें दिखाएं जरा। जी आपको बता दें, सबसे पहले तस्वीरें देखें, यहाँ लगभग 150 से 200 के किसान संख्या में पहुंचे हैं, अपना तिरपाल लेकर आए हैं और ट्रैक पटरी पर तिरपाल बिछाकर बैठ गए हैं। और यहाँ की स्थिति अगर मैं दिखाऊं तो रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन उसको स्टेशन से पहले ही रोक लिया गया है। वहां ट्रेन है, शायद आपको कैमरे में दिखाई ना दे, लेकिन स्थिति यह है कि किसान यहाँ ट्रैक पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। वक्त दिया गया था 12 बजे, 11:50 से यहाँ एक ट्रेन गुजरी और उस ट्रेन के गुजरने के बाद ये सब किसान यहाँ बैठ गए, अपने झंडे बैनर के साथ आए हैं और तिरपाल लगाकर बैठने का इंतजाम करके आए हैं। ये सोनीपत की तस्वीर है। आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर जहां ये आंदोलन का एपिसेंटर है वहां से 15 किलोमीटर दूर है और यहां किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर के साथ ट्रैक पर किसान इस वक्त मौजूद हैं और यहां से कोई भी ट्रेन इस वक्त आ जा नहीं रही है। क्या आप जब से वहां मौजूद हैं और किसान जब से वहां के बैठे हैं, उस वक्त के दौरान में कोई ट्रेन वहां आई जिसे रुकना पड़ा हो किसानों की वजह से? जी आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ कोई ट्रेन नहीं है। 11:55 पर एक ट्रेन थी जो गुजर गई क्योंकि वो वक्त से पहले थी। अब कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं आ पाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में करनाल के पास बहुत सी ट्रेन को रोका गया है और जो ट्रेन स्टेशन पर हैं उन्हें वहीं रोका गया है ताकि इस तरह की ट्रैक पर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां कोई संघर्ष की स्थिति ना हो। किसान नेता जरूर यहाँ अब हम जरा आनंद प्रकाश पांडे के पास चलते हैं। पवन, आपके पास मैं दोबारा लौट के आऊंगा कि आनंद जहां खड़े हैं साहिबाबाद में, वहां पर क्या सूरत हाल है। आनंद, जरा आप तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि रेल रोको आंदोलन की जो शुरुआत होनी थी 12 बजे से होनी थी, अब क्या हो रहा है वहां पर जहां आप खड़े हैं? जी देखिए, मैं साहिबाबाद से चल के गाजियाबाद रेलवे जंक्शन पे पहुंच गया हूं और अभी मैं गाजियाबाद रेलवे जंक्शन पर ही हूं। यहां पर किसानों के रेल रोको आंदोलन का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। ट्रेनों का परिचालन जो समय है उसके हिसाब से चल रहा है और साथ ही साथ जो रेल यात्री हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर जितने भी यहाँ प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान तैनात है, जीआरपी के जवान तैनात है और साथ ही साथ जो हॉल्ट है इस स्टेशन के आगे और पीछे, क्योंकि ये ज्यादा संभावना होती है कि जो हॉल्ट होता है वहां पे आप ट्रेन को रोक सकते हो, कुछ भीड़ अगर इकट्ठा हो जाती है तो। लेकिन जो आगे और पीछे इस जंक्शन के हॉल्ट है वहां पर भी आरपीएफ के, जीआरपी के और साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। और कोशिश यह है कि कोई भी रेल रोक ना पाए और यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न होने पाए। तो आनंद जहां खड़े हैं वहां पर किसानों को ट्रैक तक नहीं पहुंचने दिया गया है और वहां पर किसी तरह का हंगामा नहीं है और ट्रैक पूरी तरह से खाली। अब जरा हम दीक्षा पांडे के पास चलते हैं। दीक्षा जो है वो दनकौर में खड़ी हैं। दीक्षा, वहां पर क्या है? क्योंकि सोनीपत में किसान ट्रैक पर बैठे हैं। आनंद प्रकाश पांडे गाजियाबाद से बता रहे हैं कि वहां पर कोई भी किसान ट्रैक तक नहीं पहुंच सका, लेकिन आप जहां खड़ी हैं वहां पर क्या हो रहा है?
हुसैन, वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पर हालात जो है वो पूरी तरह से सामान्य हैं। कोई भी प्रदर्शनकारी दनकौर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन एहतियातन जिस तरह से बड़े स्तर पर यहाँ पर आह्वान किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। प्रशासन के लोग सबसे पहले पूरे रेलवे ट्रैक का यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं और जाँच रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो, तो लगातार यहाँ पर जाँच भी की जा रही है। वहीं पर जो ट्रैक मैन है वो लगातार पटरियों की भी जाँच कर रहे हैं कि कहीं उस पर कोई गड़बड़ी न की गई हो, तो लगातार यहाँ पर उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएं यहाँ पर, दरअसल यहाँ पर पीएसी के साथ साथ जो यूपी पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। दरअसल ये बिल्कुल एक खुला इलाका है और इन पटरियों के आसपास जो है वो पूरे रिहायशी इलाके हैं, तो बहुत आसान है कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस आंदोलन के आह्वान का कुछ असर फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। हुसैन, तो हमने सोनीपत की तस्वीर आपको दिखाई जहां पर रेलवे ट्रैक पर इस वक्त काफी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। हमने गाजियाबाद का सूरत हाल आपको दिखाया, आनंद प्रकाश पांडे ने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर अभी कोई किसान नहीं पहुंचा है और ट्रैक सुचारू रूप से वहां पर रेलवे का परिचालन हो रहा है। अब हम चलते हैं जरा पटना। नीतीश, हमने आपकी एक दिलचस्प रिपोर्ट देखी। लोग जो आपसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन फिर ट्रेन, गुड्स ट्रेन एक आ गई और वो ट्रेन वहां से गुजर गई। अब क्या हो रहा है, क्योंकि पुलिस उनको हटाने की भी कोशिश कर रही थी। ट्रैक क्या अब खाली हो चुका है या लोग अब भी डटे हुए हैं? देखिए, ट्रैक अब बिल्कुल खाली हो चुका है और पीछे हम आपको दिखाएं भी कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है। समय 12 बजे से 4 बजे का था, लेकिन बहुत पहले ही आ गए थे पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और उनका कहना था कि 12 से 4 के बीच चूंकि बहुत ट्रेनें हैं नहीं, तो ऐसे में हमारे लिए फिर मौका क्या होगा। तो सिर्फ एक मौके के लिए कहें, फोटो अपॉर्चुनिटी से आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव की पार्टी पहले भी हमने देखा है, किसान आंदोलन के दौरान भी और दूसरे मौके पर भी कोई और दूसरी पार्टी सक्रिय हो ना हो, पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता जरूर उसमें कूद पड़ते हैं। और आज भी वही हुआ, कोई किसान नहीं, कोई दूसरी पार्टी भी नहीं, विपक्षी दलों में भी कोई दूसरी पार्टी ने साथ नहीं दिया। सिर्फ पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय हॉल्ट पर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, थोड़ी सी चूक एक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। ट्रेन बिल्कुल करीब थी, सचिवालय हॉल्ट का जो इलाका है वहाँ ट्रेन रुकती नहीं है और अचानक ट्रेन का रुकना बहुत मुश्किल होता है और यही कारण है कि लगातार अपील की जा रही थी कि आप हट जाएं, ट्रेन अचानक नहीं रुक सकेगी। और बहुत कम फासले पर आकर लोग जो है दूसरे ट्रैक पर आए, लेकिन इसी बीच दूसरे ट्रैक से भी एक मालगाड़ी आती दिखी और इसकी वजह से अफरा तफरी मची। कई मीडिया कर्मी जो थे वो ऊपर की तरफ भागे, हम भी किसी तरह ऊपर भागे। ऐसे ही में छोटी सी चूक एक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, लेकिन शुक्र ये रहा कि कोई हादसा हुआ नहीं। पुलिस ने वहां पर फिर बल प्रयोग किया, उनको वहां से हटाया, वहां सारे लोगों को हटा दिया गया है। 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और खुद पप्पू यादव भी यहां से जा चुके हैं। तो बिल्कुल सन्नाटा है। एक मौका था, तस्वीरें खिंचवाई गई, कुछ देर के लिए ट्रेनें रुकी गई और सब लोग अब यहां से जा चुके हैं। हुसैन, चलिए, एक फोटो अपॉर्चुनिटी का भी मौका होता है इस तरह के जब हालात होते हैं और सियासी पार्टियां इससे मौके तलाशती हैं। हम एक बार फिर से सोनीपत चलते हैं जहां पर पवन नारा इस वक्त मौजूद हैं। पवन, क्या जो लोग बैठे हैं ट्रैक पर उनको हटाने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी, आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों को हटाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। किसान सड़क पर बैठे हैं और आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पर आपको पुलिस वाले खड़े दिखाई देंगे। अगर मेरे कैमरामैन लगातार पीछे आए तो झंडे बैनर के साथ किसान आए हुए हैं, पटरी पर तिरपाल बिछा लिया गया है, वहां बैठ गए हैं और कम से कम हरियाणा या इस इलाके में सिर्फ सांकेतिक या फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आंदोलन वाली बात नहीं है। ये आ गए हैं, तिरपाल लेकर आए हैं, बैठेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक का ऐलान किया गया है। किसान एकता के नारे लग रहे हैं और स्थिति ये है कि यहाँ पूरे बैठे हुए हैं। किसानों से जरा बात कर लेते हैं। सर, कब तक बैठे रहेंगे? क्या कोई और ट्रेन आने वाली है यहाँ? हाँ, ट्रेन तो 5 ट्रेन है इस दौरान जो आएंगी और मालगाड़ियां हैं कुछ है। तो क्या पुलिस ने आपको हटाने की कोशिश की? पुलिस से कोई बात हो पाई? नहीं, हमने पुलिस से कोई बात करी नहीं। पुलिस वालों ने इतना कहा भाई वहाँ इकट्ठे उधर हो रहे हैं, माना ही सभी यहाँ आएंगे और यहाँ हम ट्रैक जाम करेंगे। सर, ये धरना 4 बजे तक चल रहेगा या सांकेतिक है? बिल्कुल 4 बजे तक रहेगा धरना। और जो किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान है पूरे देश में, तो
12 से लेकर 4 बजे तक ही चलेगा ये। ऐलान ये भी कहा गया था चाय दूध भी पिलाई जाएगी जो ट्रेन रोकी जाएगी, तो उसका भी इंतजाम किया है? इंतजाम हो रहा है। चलिए पवन, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा और कुछ और हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में आज रेल रोको आंदोलन चल रहा, वहां पर क्या हाल है वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। आप सब बने रहिए मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।